जुर्रत है गवर्नर राज लगाओ, जिसने गवर्नर राज लगाया वो यहाँ रह नहीं पाएगा। वजीर आला केपी अली में गंडापुर का केपी असम्बली से खिताब, कहती हैं डी चौक से सबसे आखिर में निकला। मेरी अवलीन तरजीह बुशरा बीबी को बचाना था, उनको कुछ हो जाता तो हमारे लिए शर्म की बात होती। बानी पीटीआई का हुक्म हो तो वजारत आला क्या असम्बली रुकनियत भी छोड़ दूंगा। बानी पीटीआई की रिहाई जल्द से जल्द चाहिए। मुझ पर बराह रास्त फायरिंग करके मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई। मुझे और बुशरा बीबी को अगवा करने और मारने की कोशिश की गई। वजीर आला केपी अली में गंडापुर की ज़ेर सदारत पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास। इस्लामाबाद में पीटीआई कारकुनों पर तशद्दुद और मौजूदा सूरत हाल, सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। अरकान असम्बली ने तजवीज़ कमेटी के सामने रखी। पार्लिमानी पार्टी का वजीर आला केपी अली में गंडापुर पर भरपूर एतमाद का इजहार। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी अभी जेर बहस नहीं। वज़ीर इत्तलात अताउल्ला ताड़ कहते हैं पीटीआई एहतजाज में अफगान शरपसंद भी शामिल थे। सियासी कारकुन कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमला आवर नहीं होते। नाकाम एहतजाज के बाद पीटीआई के लोग आपस में दस्तो गिरबां हैं। पीटीआई सियासी नहीं दहशतगर्द जमात है। पुरतशद्दुद एहतजाज में शामिल 1200 लोगों की निशानदही हो चुकी। जलसा या एहतजाज करना हर किसी का हक है। डी चौक पर जो हुआ गलत हुआ। मौलाना फजल रहमान कहते हैं पीटीआई अपने तर्ज अमल पर गौर करे। यह मुल्क सबका है। गवर्नर राज की हिमायत नहीं करूंगा, लेकिन आइन में गुंजाइश है। हुकूमत को भी अपना रवैया तब्दील करना होगा। हुकूमत दोबारा इलेक्शन कराए और हकीकी नुमाइंदे मैदान में आए। मदारस का खात्मा अमरीका और मगरब की जरूरत है। जब बिल पर मामला तय हो गया तो वो क्यों पास नहीं हुआ। मुतालबात ना माने गए तो हम पूरे मुल्क के मदारस बाहर निकालेंगे। पीपल्स पार्टी ने पीटीआई पर पाबंदी या केपी में गवर्नर राज की मुखालफत कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं गवर्नर राज सिंध में लगाने की भी कई बार बात की गई। गवर्नर राज या सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। पीपल्स पार्टी कभी गवर्नर राज की भी बात नहीं करेगी। इस्लामाबाद में एक जमात ने सर्कस लगाया। इससे लग रहा है जो जोकर्स आए थे एक शख्स को आज़ाद कराने का मुतालबा ही गलत था। मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास बुलाने के लिए वफाक ने कोई जवाब नहीं दिया। 6 कनालों में से कोई भी कनाल तामीर नहीं हो रहा। सिंध के पानी का एक कतरा भी किसी को नहीं देंगे। 5 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं 1 दिसंबर को सियासी जमातों का जरगा लेकर पारा चनार जाएंगे। सूबा जल रहा है, अमन अमान की सूरत हाल खराब। सूबाई हुकूमत इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने लगी है। कुरम में अद्वियात की किल्लत, सख्त सर्दी में कंबल और अशिया की अरशद जरूरत है। बन्नू टांक और डीआई खान में हुकूमत के रिट नहीं। कायदीन इस्लामाबाद से भाग गए। कारकुनों को मरने के लिए छोड़ दिया। आधी जमात संजानी पर जलसा करने चाहती थी। बुशरा बीबी डी चौक पर धरना देना चाहती थी। हर बार कारकुन ही क्यों गिरफ्तार होते हैं। पीटीआई के लीडर क्यों गिरफ्तार नहीं होते। इंक्वायरी करानी चाहिए। कैसे एक ही रास्ते से तीसरी दफा ये लोग फरार हो गए। कारकुनान को पता नहीं था बुशरा बीबी लाइट बंद करके खुद भाग जाएंगी। कंटेनर को आग कैसे लगी, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक फितना है और ये एक तखरीबकारी का एक जत्था है। पारा चनार की तरफ कोई तवज्जो नहीं है कि जिसकी हुकूमत जिनको मिली है एक तहरीक इंसाफ नहीं, ये तखरीब इंसाफ है। और चाहे पारा चनार क्या हो, चाहे कुछ यहाँ कत्ल गारत हो रही हो, खून की नदियाँ बह रही हों, उनको उसका कोई एहसास नहीं, उनको कोई परवाह नहीं। उनको एक ही परवाह है कि किस तरह पाकिस्तान को तबाह करना है, किस तरह पाकिस्तान की मईशत को डबोना है। दिस वी मस्ट नॉट अलाउ अंडर नो सर्कमस्टांसेस। आई एम टेलिंग ये तहरीक इंसाफ नहीं, तकरीब इंसाफ है। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी इजलास से खिताब, कहा इंसाफ के कत्ल की पार्टी है। उनका जेल में कैद बानी सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला शख्स है। मैंने पाकिस्तान की सियासी तारीख में इस तरह की मजमून सोच वाली कोई पार्टी या शख्स नहीं देखा। पीटीआई सियासी जमात नहीं, फितना है, तकरीबकारी का टोला है। इनको पाकिस्तान तबाह करने की इजाजत नहीं देंगे। क्या पाकिस्तान को हमने इस जत्थे के हवाले करना है। इन्हें मैशत की कोई परवाह नहीं है। केपी हुकूमत दिन रात साजिशों में लगी हुई है। इनका एक एजेंडा है, हर चीज को तहवाला कर दो, हर चीज को बर्बाद कर दो। दिल खून के आंसू रोता है। सूबाई हुकूमत की पारा चनार की तरफ कोई तवज्जो नहीं। इनको एक ही फिक्र है किस तरह पाकिस्तान और मैशत को तबाह करना है। हम ऐसा करने की कभी इजाजत नहीं देंगे। हमें चाहिए ऐसे हाथ तोड़ दें। इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत की शिरकत। वज़ीर आज़म को मुल्की दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग।
बुशरा बीबी ने कहा, जब डी चौक पहुंची तो कोई लीडर मौजूद नहीं था, शेलिंग हो रही थी। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू की ABN न्यूज के प्रोग्राम डिबेट एक्ट में गुफ्तगू। कहती हैं, बुशरा बीबी बज़िद थी, वर्कर्स से मिले बगैर नहीं जाऊंगी। बुशरा बीबी को इक़्तिदार की लालच नहीं, वो 9 माह बेगुनाह जेल काट चुकी हैं। बानी PTI की रिहाई बुशरा बीबी के लिए सियासत नहीं। बुशरा बीबी बीमार हैं, हुकूमत ने उन्हें कोई सहूलत फराहम नहीं की। दारुल हुकूमत पर मुसल्लह होकर हमला करना क्या जुर्म नहीं? बानी PTI डी चौक में बंद थे, जो वहां आकर छुड़वाना था। राना सनाउल्लाह कहते हैं, इस्लामाबाद में चढ़ाई की गई, मुसल्लह जत्थे में 20,000 के करीब लोग थे। जो लोग हमले में मुलविस थे उनके खिलाफ वजीर आजम ने टास्क फोर्स के क़याम का कहा है। जब PTI वाले सुवाबी से चले, पूरी दुनिया ने देखा मुसल्लह थे। डी चौक में रात 10 बजे तक इन लोगों ने फायरिंग की, जवाब में रबड़ की बुलेट फायर की गई। पाकिस्तान के लिए खुशखबरी, यूरोपीय यूनियन ने PIA की परवाजों पर पाबंदी उठा ली। एयर ब्लू को भी यूरोप के लिए परवाजों की इजाजत मिल गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, PIA की परवाजों से पाबंदी उठना एक यादगार लम्हा। ये सब वजारत हवाबाजी की मेहनत के बायस मुमकिन हुआ। बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाया। हमने सिविल एविएशन को मजबूत बनाने के लिए अहम इक़दाम किए। पाबंदी हटाने पर यूरोपीय कमीशन के शुक्रगुजार हैं। PTI दौर में PIA तबाही के दिहाने पर आ गई थी। साबिक वजीर हवाबाजी के बयान से पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। PIA पर पाबंदी उठने से निष्कारी में आसानी होगी। अभी तारीख नहीं दे सकता, जल्द परवाजें शुरू करेंगे। PIA के पास परवाजों की शदीद कमी, सोचना पड़ेगा पहले प्राइवेटाइजेशन करें या नए जहाज खरीदें। चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन बनाकर शहरियों के अमवात की इंक्वायरी करें, उमर अयूब का मुतालबा। कहा, पूरे मुल्क में 200 से ज्यादा अमवात हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस वफाकी हुकूमत को सपोर्ट करने के बजाय अवाम का साथ दें। हमारे खिलाफ सैकड़ों मुकदमा दर्ज किए गए। बगैर इजाजत पंजाब रेंजर्स KP में दाखिल हुए। निहत्ते शहरियों पर गोलियां चलाते वक्त जवानों को सोचना चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए अमेरिका से पाकिस्तान को दिया गया असलहा कारकुनों पर इस्तेमाल हुआ। कंटेनर्स पर नमाज पढ़ने वालों को गिराया गया। मुझ पर कातिलाना हमला किया गया। कातिलाना हमले के जिम्मेदार शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, IG पंजाब और DPO अटक अली अमीन और बुशरा बीबी के दरमियान कोई तल्ख कलामी नहीं हुई। तहरीक इंसाफ जानबूझकर आलमी रहनुमाओं के दौरे के मौके पर एहतजाज करती है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, बेलारूसी सदर से बातचीत कर रहा था और कमरे की खिड़की से धुआं नजर आ रहा था। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा, वज़ीर आज़म आपने हमें कहां फंसा दिया, पहले अपना लॉ एंड ऑर्डर संभालें। उन्होंने हौसले और खंदा पेशानी से दौरे को मुकम्मल किया। इससे पहले चीनी वज़ीर आज़म के दौरे पर भी एहतजाज का ऐलान कर दिया गया। चीनी सफ़ीर परेशान थे, उन्होंने हुकूमत से अपनी तशवीश का इजहार किया। हमने चीनी सफ़ीर को यकीन दहानी कराई, सिक्योरिटी का मुकम्मल इंतजाम होगा। ज़र मुबादा ज़खायर $12 अरब से तजावुज़ कर गए। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब। कहा, 2015 से 2022 तक कर्जों में सालाना $5 अरब का इजाफा हो रहा था। माली साल 2022 में करंट अकाउंट $17.5 अरब तक पहुंच गया था। मईशत को दरपेश खतरात के बावजूद बैंकिंग सेक्टर मुस्तहकम रहा। बैंकिंग सेक्टर को गुर्बत के खात्मे के लिए प्लान तश्कील देना चाहिए। शेख वकास अकरम का इस्लामाबाद में 12 कारकुनों के कत्ल का दावा। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, 12 कारकुनों में से 7 का ताल्लुक KP, 2 का बलोचिस्तान से है। पंजाब, आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद से एक कारकुन शामिल है। सबूत और वीडियो मौजूद है। कितनी गोलियां मारी गई, बहुत से लापता लोग भी पुलिस के पास हैं। हुकूमत हकाइक को छुपाने की कोशिश करती रही। KP की हदूद में पंजाब रेंजर्स का क्या काम था? गवर्नर राज हमाकतों से हमाकत होगी, करके देख लें। FIRs वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर इत्तलात के खिलाफ करेंगे। KP असम्बली में नून लीग और पीपल्स पार्टी पर पाबंदी की करारदाद लाएंगे। धरना अभी भी जारी है। शाह महमूद कुरैशी, सेनेटर एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमो और मियां महमूद रशीद का क़यादत के नाम खत। एहतजाजी तहरीक मुअत्तल करने की दरख्वास्त। लिखा, 27 नवंबर इस्लामाबाद के कत्ल आम पर मोलगीट स्टोर का ऐलान किया जाए। गली मोहल्लों की सतह पर ताज़ियती इजलास और कुरान ख्वानी का एहतमाम किया जाए।
शोहदा के घरों और कब्रों पर हाजिरी देकर अहले खाना से ताज़ियत की जाए। मीडिया और सोशल मीडिया पर कत्ल की तफसीलात सबूतों के साथ पेश की जाएं। बानी पीटीआई की इजाजत से शोहदा फंड का क़याम अमल में लाया जाए। मुस्लिम लीग नून ने पीटीआई पर पाबंदी की करारदाद पंजाब असम्बली में पेश कर दी। करारदाद मुस्लिम लीग नून की एमपीए अज़मा करदार ने पेश की। मतन के मुताबिक एक मखसूस जमात ने अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की। पीटीआई ने मुल्क भर में तोड़ फोड़ जलाओ घिराव किया। पुलिस एहलकार जख्मी हुए। असलहा से लेस केपी पुलिस आंसू गैस सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की गई। इंतशारियों ने रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को शहीद किया। पीटीआई ने एक बार फिर 9 मई वाले हालात पैदा करने की कोशिश की। वफाकी हुकूमत से पीटीआई पर पाबंदी लगाने का मुतालबा करते हैं ताकि मजीद नुकसान से बचा जा सके। बलोचिस्तान असम्बली ने भी पीटीआई पर पाबंदी की करारदाद मंजूर कर रखी है। फसाद फैलाने वालों की निशानदही के लिए वज़ीर दाखिला की सरबराही में टास्क फोर्स कायम। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल पर आला सतह इजलास में फैसला। वज़ीर आज़म का इंतशार की कोशिश रोकने के लिए वफाकी इंसदाद फसादात फोर्स बनाने का फैसला। इजलास में वफाकी फॉरेंसिक लैब के क़याम की मंजूरी। सेफ सिटी मनसूबे को जदीद खतूत पर इस्तवार करने का भी फैसला। वफाकी प्रोसिक्यूशन सर्विस को मजबूत करने और अफरादी कुव्वत बढ़ाने का भी फैसला। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने एहतजाज में शहीद होने वाले रेंजर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों के लिए फातिहा ख्वानी कराई। पीटीआई रहनुमा अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब और फैसल अमीन के मुकदमात की तफसील और हिफाजती जमानत दरख्वास्तों पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब और फैसल अमीन को 19 दिसंबर तक हिफाजती जमानत दे दी। शेर जमरवत की केसों की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त पर फ्रिकैन को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेर जमरवत को किसी भी नामालूम मुकदमे में गिरफ्तारी से रोक दिया। सीनियर वकील समाना राजा का अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाक और पंजाब में दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब करते हुए गिरफ्तारी से रोक दिया। डी चौक से गिरफ्तार 19 मुलजमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा की रूबरू पेश किया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। स्पेशल जज सेंटर शाहरुख अर्जमंद ने जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में ही तोशाखाना 2 केस की समाअत की। तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 3 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने आज मुलजमान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर रखा था। पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया, इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं मजमूई तौर पर मुल्क इक़्तिसादी शारियत दुरुस्त सैप में है। महंगाई की शरह में कमी हुई, स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड सतह पर है। बढ़ती आबादी गुर्बत की बुनियादी वजह है। वसाइल सुकड़ रहे हैं। हुकूमत की मौसर हिकमत अमली से मईशत दुरुस्त सैप में है। डी चौक एहतजाज में पुरतशद्दुद वाक़यात। जमात इस्लामी का वज़ीर दाखिला मुहसिन नकवी से इस्तीफे का मुतालबा। हाफिज नईम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हुकूमत अवाम की आवाज़ को दबा रही है। हर किसी को एहतजाज का हक हासिल है। लोग जब अपने हक के लिए एहतजाज करते हैं तो ये शेलिंग करते हैं। हुकूमत ने आमराना कदम उठाया। अमरीत में भी कभी पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। एहतजाज करने वाले पुरअमन लोग थे। हुकूमत ने जो कुछ किया वो किस आइन के तहत किया। इन्होंने खौफ फैलाने की कोशिश की। जुडिशल कमीशन बनाया जाए, शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। पेशावर में डी चौक इस्लामाबाद में जहां भाग पीटीआई कारकुनों की गायबाना नमाज जनाजा केपी असम्बली के सामने खैबर रोड पर अदा की गई। मेंबर असम्बली चौक में पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। रेड जोन जाने वाले रास्ते खैबर रोड पर लगे गेट बंद। पीटीआई की जानिब से जहां भाग होने वाले कारकुनों के लिए दुआए मगफरत भी की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मतीउल्लाह जान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अहकाम जारी किए। अदालती हुक्म में कहा गया मतीउल्लाह जान अब जुडिशल कस्टडी में तस्वर होंगे। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था। मतीउल्लाह जान को झूठे और मनगढ़ंत मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। पीटीआई का एहतजाज 5 दिन तक माशी सरगर्मियां न होने से टैक्स खसारा बढ़ने का इम्कान। हुकूमती महसूलात में 160 अरब तक शॉर्टफॉल होने की तवक्को। नवंबर तक महसूलात जमा करने का मजमूई हदफ 1003 अरब था।
जराए एफबीआर का कहना है हदफ के मुकाबले में सिर्फ 700 अरब रुपए इकट्ठे हुए। 160 अरब रुपए का शॉर्टफॉल हुआ। 5 माह का मजमूई शॉर्टफॉल 359 अरब रुपए तक पहुंच जाएगा। हुकूमत को मतलूबा टैक्स वसूली के खसारे के पेश नज़र IMF को मुतमईन करना होगा। मुस्तकिल सियासी अदम इस्तेहकाम कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। भरपूर कोशिशों के बावजूद एफबीआर ज्यादा से ज्यादा 840 से 850 अरब रुपए IPPs के मुआहदों पर नजरसानी की। वज़ीर तवानाई अवैस लगानी कहते हैं 5 IPPs कंपनियों के साथ मुआहदे खत्म हो चुके, बाकी से बात जारी है। बेगास के पावर प्लांट्स के साथ भी मुआहदा हो चुका। IPPs से नजरसानी मुआहदों के बाद 5 रुपए तक बिजली मजीद सस्ती होगी। 40 खरब की बिजली हमने अगले 10 साल के लिए खरीदनी है। नेट मीटरिंग पहली बार मैंने 2017 में शुरू की। मुल्तान NA 148 यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ बैरिस्टर तैमूर की इलेक्शन पिटीशन खारिज। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने दरख्वास्त को गैर मौसर करार दे दिया। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब ने दलाइल दिए कि मज़कूरा हल्का में ज़मीनी इंतखाबात भी हो चुके हैं। NA 262 क्वेटा ज़मीनी इलेक्शन के लिए पोलिंग 16 जनवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। शेड्यूल के मुताबिक 2 दिसंबर को कागजात नामजदगी हासिल किए जा सकेंगे। 4 दिसंबर से 6 दिसंबर तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। 7 दिसंबर को उम्मीदवारान की हतमी लिस्ट आवेजा होगी। 24 दिसंबर को उम्मीदवारान को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने 21 नवंबर को आदिल बाज़ाई को डी-सीट करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। पीपल्स पार्टी का यौम तासीस मुल्तान में होने वाली मरकजी तकरीब में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर शिरकत करेंगे। 30 नवंबर 1967 को जुल्फिकार अली भुट्टो ने लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। वफाक के ज़ेर इंतजाम तालीमी इदारों में हफ्ते की तातील खत्म, नोटिफिकेशन जारी। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का कहना है कई रोज तालीमी इदारे बंद रहने के बायस तलबा की तालीम में हर्ज हुआ। तालीमी इदारों में हफ्ते का दिन वर्किंग डे गर्दाना जाएगा। नए फैसले का इतलाक 30 नवंबर से 1 फरवरी 2025 तक होगा।